हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, राइट। आज हम लोग की पॉलिनोमियल्स की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2। पॉलिनोमियल की हम लोग की आज 2 नंबर की क्लास है, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आप लोगों को पता है? हम लोगों ने, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, पॉलिनोमियल्स देखा था कैसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे आप पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये आपका पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया था कि सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, मगर सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते इसके थ्रू, समझ गए। चलो, अब अपन करते हैं, जो जैसे अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी देखी थी वैसे ही हम लोग पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या होता है पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल? क्या होगा? सब पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल में कोई भी एक्सप्रेशन अपन करेंगे सब पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल माइनस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। बस जब डिवाइड करेंगे ना तो हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो डिवाइड करेंगे उसमें क्या होगा, जो x की पावर होगी ना वो हर समय, जो आपके न्यूमरेटर की जो पावर होगी वो हर समय बड़ी होगी। न्यूमरेटर की जो पावर होगी वो हर समय बड़ी होगी। ये जो न्यूमरेटर की पावर है वो हर समय ज़्यादा होगी डिनोमिनेटर की पावर से। ये यहाँ पे भी लिखा रखा है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल डिग्री। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि क्या होगा, अगर अपन यहाँ लिखते हैं x की पावर 5, ठीक है, अपॉन x की पावर 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर 1, ठीक है। अगर इसी केस में अपन लिखते हैं कि भाई x की पावर 4 अपॉन x की पावर 5, और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, x की पावर -1, जो कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपन ने पढ़ा था जो ये पावर होगा ये हर समय क्या होगा, होल नंबर होगा। तो क्या ये -1 होल नंबर है? नहीं है। ये क्या है, 1 होल नंबर होगा। तो क्या है, जब भी आपका, इसलिए क्या बोल रहा हूँ मैं, हर समय न्यूमरेटर जो कि है वो बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा होगा तो ही आपकी जो क्वेश्चन है या फिर जो आपकी जो पावर है होल नंबर में आ पाएगी, ठीक है, समझ गए। चलो वेट अ मिनट, ठीक है, समझिए आप लोग। चलो आगे मूव करते हैं। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। चलो अपन टॉपिक पे आते हैं, पॉलिनोमियल्स। बेसिकली पॉलिनोमियल्स में आप अगर कोई इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे फॉर्म, जैसे अपन ने लिखा 5x² प्लस 6x³ प्लस -2x, ये आपने इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अपन ने देख ही लिया था, ये आपकी जो इंडिविजुअल जो इक्वेशन है ये आपकी क्या वो है, पॉलिनोमियल है। हाँ है, क्यों है? क्योंकि जो x की पावर है जो होल नंबर भी है, ये कांस्टेंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट हो गया वेरिएबल। ये कांस्टेंट वेरिएबल और इसकी पावर आपकी वो है होल नंबर, ये भी कांस्टेंट वेरिएबल उसकी पावर होल नंबर है, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर। तो ये क्या है, पूरी टर्म पॉलिनोमियल है, कह सकते हो। हाँ, ये पूरी टर्म जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होती है। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके अंदर कहता है इफ वी ऐड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्चुअल पॉलिनोमियल। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अपन ने क्या किया, यहाँ प्लस लिख दिया और ओवरऑल ब्रैकेट में माइनस कर दिया, ठीक है। ये आपको क्या, इसको किस फॉर्म में लिख दिया अपन ने, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं किया, यहाँ बाहर प्लस लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर माइनस कर दिया। अगर अपन प्लस माइनस को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। कुछ फर्क पड़ा इस इक्वेशन में? नहीं पड़ा। तो इसी को क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। चलो अब क्या होता है, इसको अपन क्या क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअल इसको लिखते हैं 5x², इसको लिख सकते हैं 6x³ और इसको लिख सकते हैं -2x की पावर 5। ये बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी जो है सारी की सारी, एक मिनट रुकना, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 टर्म। कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टर्म्स।
थ्री टर्म्स कौन सा हो गया, एक तो ये एक टर्म हो गई, ठीक है, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म आपकी ये हो गई। इसको क्या बोलेंगे, थ्री टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा आपको नीचे मैंने दिखा भी रखा है, एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये थ्री टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इन सब ने कुछ भी नहीं किया, अपन ने इनको टर्म्स के फॉर्म में लिख दिया, ये एक टर्म होगी, एक दो टर्म होगी, थ्री टर्म्स होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है आपका 5x²। अब बेसिकली जो ये अपन ने लिखा 5x², ये अपन ने, मैंने क्या बताया आपको, कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पे बोलेंगे कोफिशिएंट। ये तो कोफिशिएंट हो गया, x² हो गया आपका वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे और ये वेरिएबल। ठीक है, अब यही जो इक्वेशन लिखी थी, अब इसके अंदर मैं आपको बोलूं कि इसमें अपन क्या बोलेंगे, अगर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 5 है। 5 बोले तो कांस्टेंट, x² का कांस्टेंट क्या है 5, यहाँ पे x² का कांस्टेंट क्या है 6, यहाँ पे x की पावर 5 का कांस्टेंट क्या है -2। तो क्या होगा, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट क्या है x² का 5, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 5। ये एक्चुअली मिस राइट हो गया, ये आपका बेसिकली क्या है, क्यूब है। ये क्या है, क्यूब है। ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सेम चीज, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या होगा आपका, ये होगा -2। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज -2, कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 6, 5, कोफिशिएंट ऑफ x इज 5। समझ गए आप लोग, कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट क्या है 5 हो गया। जो भी आपकी जो कांस्टेंट टर्म होगी वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स होगी। कोफिशिएंट ऑफ x² ये वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा 5। समझ गए आप लोग, ये बेसिकली आपको समझा दिया कि सब कोफिशिएंट क्या होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसके अंदर क्या है 4x³, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 क्या हो गया आपका 6, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या हो गया -9। ये सब आपके कोफिशिएंट हो गए। 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्यूब। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। टर्म्स ऑफ पॉलीनोमियल पर इक्वेशन देखी, इक्वेशन के अंदर सारे कोफिशिएंट देख ले कि इसकी पावर का क्या कोफिशिएंट होगा। ठीक है, कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था, ये जो आपका पावर आगे वाला टर्म है ये कोफिशिएंट होगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे का टॉपिक। आगे टॉपिक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बेसिकली कांस्टेंट पॉलिनोमियल से आप क्या समझ पा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, अपन ने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अपन ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर अपन, मैंने जैसे कि एग्जांपल लिख दिया 5, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा x की पावर 0 से, जो कि एक वेरिएबल हो गया। हर समय क्या होगा, आप ये ध्यान रखें, वेरिएबल की पावर जब भी 0 होगी ना तो वो होगा 1। तो ये क्या हो गया 5 × 1, तो 5 आएगा तो क्या 5 ही आएगा। ठीक है, कुछ फर्क पड़ा इस इक्वेशन में, नहीं पड़ा, तो क्या लिख सकते हो उसको 5 × x की पावर 0 लिख सकते हो। x की पावर 0 क्या है, ये आपका फॉर्म हो गया। ये पूरा किस फॉर्म में हो गया, ये पूरा आपका किस फॉर्म में है, ये क्या है, पॉलिनोमियल बोल सकते हो आप इसको, पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। हाँ है, क्यों है, क्योंकि आपकी इक्वेशन को फिट कर रहा है। ये कांस्टेंट हो गया, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया और ये होल नंबर हो गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और इसको क्या अपन 5 लिख सकते हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इससे क्या पता लग रहा है, वेरिएबल की पावर 0 क्या होगा 1 होगा। और क्या बोल सकते हैं, एनीथिंग की पावर 0 इज 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हर समय 1 होगा। और इस इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ा, 5 × 1 क्या हुआ, 5 × 1 भी 5 ही होगा। ठीक है, तो ये बस ये क्या बोल दिया हम लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझिए आप, कांस्टेंट आर एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, 10, 5, -10 कुछ भी ले सकते हो आप, सब आपका कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होगा। रियल नंबर क्या हो गए, सारे नंबर्स हो गए। ठीक है, और क्या बोलोगे, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 कैन बी कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 को छोड़ के सारे क्या नंबर होंगे, सारे नंबर क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। 0 को क्यों छोड़ना है, इसलिए छोड़ना है क्योंकि 0 पॉलिनोमियल भी एक पॉलिनोमियल होता है। इसको अपन सेपरेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेपरेट पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ, समझ में आ गया आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है, 1 हो गई, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब दूसरा टर्म ले रहे हैं अपन, 0 पॉलिनोमियल। 0 को क्या लिखा अपन ने, 0 के साथ क्या किया अपन ने, 0 को अपन किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या आएगा आपको, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल से क्या आएंगे आपका जीरो आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जीरो पॉलिनोमियल। किसी भी टर्म्स को किसी भी वेरिएबल को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर मैंने क्या है, एक नोट लिखा है। नोट क्या लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ। जीरो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो को अपन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। हाँ, बेसिकली क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ही तो है ये भी तो आपका पॉलिनोमियल ही है। जीरो पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट सेम ही है, क्यों है, ठीक है, सेम होता है। जीरो इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट बट वी पुट इट इन ए डिफरेंट वे। डिफरेंट क्यों अपन ने डिफरेंट में पुट किया, इसको अपन को दूसरे अलग से क्यों पढ़ा, वाई, बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंट इन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल वेरिएबल पावर इज जीरो, ऑलवेज जीरो, दैट इज एक्स की पावर जीरो। यहाँ पे क्या पढ़ा था अपन ने, वेरिएबल की पावर जो है हर समय जीरो होगी, मतलब x की पावर जीरो होगी, ठीक है, तो अपन कांस्टेंट बोलेंगे उसको, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, बट इन जीरो पॉलिनोमियल वी कैन नॉट पुट वेरिएबल की पावर जीरो, वी कैन नॉट पुट वेरिएबल पावर टू जीरो, इट कैन बी एनी होल नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब x की पावर पे अपन कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी होल नंबर रख सकते हैं, तो क्या होगा, वो जीरो ही होगा। बट अपन ने इसके अंदर क्या पढ़ा, यहाँ पे आप 5 इंटू एक्स की पावर में आप कुछ भी रखेंगे, कुछ भी नहीं रख सकेंगे, यहाँ पे आपको जीरो ही रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या होगा, अपन यहाँ पे x की पावर कुछ भी रख सकते हैं, तो फिर आपका क्या आएगा, यहाँ पे फिर भी जीरो आएगा, क्योंकि अपन क्यों, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो समझ में आ गया आपको, बेसिकली जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल ने अपन ने क्यों अलग अलग किया, इसलिए अलग किया, यहाँ पे वेरिएबल की पावर हर समय जीरो होगी, और यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि अपन उसको सीधा सीधा जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जीरो हो गया। समझ में आ गया होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और बेसिकली जीरो पॉलिनोमियल को अपन ने अलग अलग क्यों लिखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं, कंसीडर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अपन इसको सॉल्व करते हैं कि बेसिकली क्या है, क्या ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो क्या है अपना एल्जेब्रिक इक्वेशन का क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टू एक्स की पावर रैशनल नंबर, ठीक है। अपन इसको एक्स की पावर 1 है, तो क्या ये आपका क्या वेरिएबल है, ये क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपकी, ये आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है, x की पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1, तो क्या हो सकता है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि क्या है, अपन ने रैशनल नंबर पढ़ा, रैशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, तो ये रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया आपको, ये सेटिस्फाई कर रही है अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा मैंने लिख दिया √x की पावर x + 3, तो क्या ये है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अपन चेक कर लेते हैं। x की पावर को क्या लिख दिए, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2, पावर अपन ने रूट हटा दिया तो क्या होगा, x की पावर 1/2, x की पावर 2, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपको, c इंटू एक्स की पावर कॉन्स्टेंट इंटू एक्स की पावर रैशनल नंबर हो गया, तो ये क्या होगा, ये भी आपकी क्या होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये जो 3 है वो भी आपका कांस्टेंट है, जो अपन ने पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस कांस्टेंट क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या बोल दिया, थर्ड बोल देता हूँ मैं, आपका क्या बोल दिया, y का क्यूब रूट ऑफ y प्लस आपका ले लिया मैंने y का स्क्वायर, तो इसको क्या बोलोगे, अलग अलग करो सॉल्व, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, 1/3, 1/3, ये क्या है, ये क्या होगा, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको अपन बोल देंगे कि भाई हाँ ये भी आपका क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जो y स्क्वायर है वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। समझ गया आपको। चलो अपन ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देख लिया, अपन यही सेम चीज़ क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि भाई x + 1/x जो है वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं, चेक करते हैं क्या होगा। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट इनटू x की पावर क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं ये है क्या, हाँ x की पावर 1 बिल्कुल है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, x की पावर क्या हो गया, -1, तो ये -1 क्या आपका वो है, होल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, नहीं ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है,
ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। सेकंड टर्म देते हैं, सेकंड क्या है, रूट x प्लस 3। अपन देखते हैं x की पावर क्या होगी 1/2, तो 1/2 क्या पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या है, अगर पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, मगर क्या ये आगे वाला अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो ये पूरा टर्म क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड क्या था, y का क्यूब प्लस अपन ने क्या किया था y²। ठीक है, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, नहीं, ये भी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि y की पावर 1/3 होगी, ये जो कि होल नंबर है, होल नंबर नहीं है। तो क्या है, वही सेम चीज, पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल। अगर एक भी पॉलिनोमियल नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। y² तो क्या है, y² आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है, और जो आपका y² है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये इवन की पावर, इसकी मतलब ये होल नंबर है। 2 क्या है, एक होल नंबर है, मगर क्या है, ओवरऑल ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं, तीनों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इनकी पावर में होल नंबर नहीं आ रहा है। समझ गए आप लोग। चलो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, मैंने आपको बेसिक बता दिया। ठीक है, एक्सप्रेशन समझ में आ गया आपको, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर है। ठीक है, चलो अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो गई, वो अपन देखते हैं। बेसिकली पॉली प्लस नोमियल। पॉलिनोमियल को अगर अपन सेपरेटली डिवाइड करें तो पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, इसको ये ग्रीक में क्या होता है, मैनी, और नोमियल का मतलब होता है नेम। लैटिन में क्या बोलेंगे, नेम होता है। नोमियल का मतलब होता है नेम, और पॉली का होता है मैनी। मगर अपन नोमियल का मतलब अपने यहाँ पे क्या मानेंगे, अपन मानेंगे टर्म्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये अपन क्या मानेंगे, इसको टर्म्स मानेंगे। ठीक है, चलो ये पॉली है, तो पॉली का मतलब बहुत सारा हो गया। तो क्या मोनी भी कुछ होता होगा, मोनी क्या होता है, मोनी का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, तो मोनो के पीछे नोमियल लगा दिया तो 1 टर्म पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे, 1 टर्म, 1 मतलब मोनो मतलब 1 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 टर्म पॉलिनोमियल। तो मोनोनोमियल को क्या बोलेंगे, 1 टर्म पॉलिनोमियल। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय का मतलब क्या होता है, 2, तो बाय के आगे नोमियल लगा दो तो क्या हो गया, ये 2 टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे मैं आपको यहाँ पे मोनो का एग्जांपल बता देता हूँ। इसका एग्जांपल क्या होंगे, इसका एग्जांपल हो गया आपका, जैसे 3x, एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है, अपन ने क्या पढ़ा था, ये एक टर्म है। 3x², ये भी एक टर्म है। ठीक है, 5, ये भी एक टर्म है। ये आपका हो गया, जैसे कि अपन ने 0 ले लिया, 0 भी एक टर्म है। आपके ले लिया 3 की पावर 5, ये भी एक टर्म है। तो क्या है, ये सारे सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये आपके होंगे मोनोनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल में क्या होगा, आपके 2 टर्म्स हो जाएगी। 2 टर्म्स क्या होगी, कैसे होगी, जैसे कि x² प्लस x की पावर 5 प्लस 3x, x की पावर क्यूब प्लस 5x³ प्लस 3x², ये क्या हो गया आपका, ये 2 टर्म हो गया। ठीक है, अब आता है 3 टर्म पॉलिनोमियल। 3 मीन्स 3 हो गया, और ट्राइनोमियल क्या हो गया, ट्राइनोमियल 3 टर्म पॉलिनोमियल। ट्राई का क्या होता है, 3 बोलते हैं, और ट्राइनोमियल क्या हो गया, 3 टर्म पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, आपके बेसिकली 3 टर्म्स हो जाएंगे, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, और एक टर्म ये हो गया। 3 टर्म पॉलिनोमियल हो गया, ये 3 टर्म पॉलिनोमियल हो गया, ये 3 टर्म पॉलिनोमियल हो गया। क्या x² प्लस x प्लस 0 क्या 3 टर्म पॉलिनोमियल हो गया, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्या बेसिकली वैसे तो ये पॉलिनोमियल तो है, मगर इसको अपन 3 टर्म पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे। 0 विल नॉट बी काउंटेड एज ए टर्म, बट इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अपन इसको क्या करेंगे, पॉलिनोमियल तो काउंट करेंगे, मगर इसको अपन टर्म काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये आपका 3 टर्म पॉलिनोमियल भी हो गया। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दिया कि बेसिकली क्या क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं, कि क्लासिफिकेशन ऑफ, अपन ने पॉलिनोमियल्स आज पढ़ लिया है। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आज अपन यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।